आज शिक्षक दिवस है। देश में शिक्षकों को सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। वहीं आज राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार से सम्मान पाने वाले शिक्षक गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। सम्मानित टीचर्स को अफसरों की उदासीनता की पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जगह जगह शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। आज के दिन फूल मालाएं और साफा पहनाकर गुरुओं को मान सम्मान देने की परंपरा है। लेकिन राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षक अपने हक के लिए सरकारी सिस्टम के आगे लाचार हैं। आप इस बात का खुद अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को सरकारी समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता है। साथ ही भामाशाह सम्मान समारोह का शिक्षकों को हिस्सा नहीं बनाया जाता है। इतना ही नहीं, 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे समारोह में शिक्षकों को आमंत्रण न देकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपने हक के लिए लड़ रहे शिक्षकों को इस बात की पीड़ा है कि शिक्षा विभाग के उपक्रम की अकादमिक समितियों में भी उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, जबकि सरकार ने अरसे पहले इनके आदेश पारित कर दिए थे। लेकिन सरकारी सिस्टम में ये आदेश सिर्फ उलझकर रह गए। लेकिन जो शिक्षा विभाग जो स्वयं जिस विभाग ने हमें सम्मानित किया और इतना बड़ा हमें एक तरह से सम्मान दिया और उनसे संबंधित जो घोषणाएं की गई थी उनकी अक्षरशः पालना शुरू में तो हुई थी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वो घोषणा के जो आदेश निकले हुए थे शिक्षा विभाग के द्वारा उनकी पालना धीरे धीरे समाप्त सी हो गई है। कौन सी मांगे आपकी अधूरी है? हमारे मुख्य रूप से जो बात है वो यही है कि जो आदेश निकले हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए उन आदेशों की अक्षरशः पालना हो। शिक्षकों का तिरस्कार यही नहीं रुकता, उनकी जायज मांगों की फहरिस्त लंबी है। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें तबादलों के दौरान 3 स्थानों में से एक स्थान पर पदस्थापन देने का फरमान सरकार ने जारी किया था, लेकिन ये आदेश आज दिन तक सरकारी सिस्टम से बाहर नहीं निकला। आदेश की पालना कराने के लिए शिक्षक सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काट चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें मिलता है तो केवल आश्वासन और उनके बाद इतिश्री कर ली जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए पुरस्कृत शिक्षकों के लिए कई आदेश पारित किए, लेकिन वो भी अफसरशाही में उलझ कर रह गए। ऐसे में अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करने वाले शिक्षक मायूस हैं और धरना प्रदर्शन करने तक को मजबूर हैं। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मानित एवं राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक सम्मानित की पीड़ा यह है कि जो राज्य सरकार से जो योजनाएं मतलब जिन्होंने मांग की है उस मांग के अनुसार शिक्षकों के बहुत ही पीड़ा हो रही है। उनके अनुसार न तो निःशुल्क जो भूखंड योजनाएं हैं वो मतलब स्वीकृति हो रही है और न ही जो अपने रोडवेज में जो पास का था वो 2019 में तो 50% था और 2020 में मतलब खूब प्रयास करने पर राजस्थान शिक्षक फोरम द्वारा कई मांगे करने पर उन्होंने निःशुल्क कर दिया गया। आपको बता दें, राजस्थान में फिलहाल 1,500 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। इनमें 60% अभी भी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इन शिक्षकों के लिए सरकार ने उनकी मांगों के अनुसार योजनाएं लागू कर दी और आदेश भी जारी किए, लेकिन सरकारी सिस्टम में ये फरमान सिर्फ फंस के रह गए। ये शिक्षक कई बार अफसरों से मिलकर आदेशों की पालना कराने की मिन्नतें कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है। ऐसे में राष्ट्र की नींव को मजबूत बनाने वाले शिक्षकों के मन में बहुत दुख है। ऐसे में शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि वे अपने हक के लिए कब तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे। सरकार तो उन्हें सम्मान देकर पुरस्कृत करती है, लेकिन सरकारी अफसर इन शिक्षकों के लिए घोषित योजनाओं को लटकाकर इनका तिरस्कार करते हैं। शिक्षकों की मांग है कि जब सरकार गंभीर है, उनके लिए योजना लागू कर रही है, तो फिर उन्हें लागू करने में इतना विलंब क्यों? महान संत कबीरदास ने कहा था कि अगर भगवान और शिक्षक मिल जाए तो सबसे पहले शिक्षक के चरण स्पर्श करना, क्योंकि शिक्षक ही हमें ज्ञान देकर
भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं। शिक्षक ही हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं और देश को मजबूत बनाते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में यही शिक्षक हैरान और परेशान है, विचलित है, क्योंकि जो सुविधाएं इनको सरकार देना चाहती है उन्हीं सुविधाओं को निकलने में सरकारी सिस्टम से बरसों लग जाते हैं। ऐसे में इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राज्य और राष्ट्र स्तर पर सम्मान देना ही काफ़ी नहीं है। उनके लिए जो घोषणाएं की जाती है उन्हें अमली जामा पहनाने पर ही शिक्षक दिवस की सार्थकता साबित होगी। मनीष व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।